हाइपरबोला। देखो ध्यान दो, हाइपरबोला क्या होता है। जैसा लीस्ट का किया था वैसा हाइपरबोला भी करेंगे। इसमें भी क्या होता है, पी एस अपन पी एम होता है। ठीक है। पी एस पी क्या होता है, पॉइंट पॉइंट। पी क्या होता है, पॉइंट विच मूव्स ऑन ए प्लेन, राइट ना। और एस क्या होता है, फिक्स पॉइंट। और पीएम क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू फिक्स लाइन। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। पी एस अपन पी एम क्या होता है, ई। ये होता है कांस्टेंट जो कि मोर देन वन होता है, जिसे हम ई बोलते हैं। इन केस ऑफ पैराबोला क्या था, इक्वल था, पी एस इक्वल टू पी एम, इसलिए क्या हो गया था, वन हो गया था। तो वहां पे ई वन हो गया था। ई मतलब इसेंट्रिसिटी। इन केस ऑफ एलिप्स क्या होता है, पी एस अपॉन पी एम, ये क्या होता है, लेस देन वन। और इन केस ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, पी एस अपॉन पी एम मोर देन वन होता है। तो डिफिनेशन क्या है, the locus of point which moves in a plane such that such that its distance distance from fixed point to the point. The locus of point which moves in a place such that its distance from a fixed point is e times of distance from fixed line। यहाँ पे ई मतलब क्या है, इसेंट्रिसिटी, राइट ना। ई क्या होता है, मोर देन वन, दिस इज फॉर हाइपरबोला। फॉर हाइपरबोला इज मोर देन वन, ठीक है ना। फिर तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज लार्जर देन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन। हाँ बोल सकते हैं। पी एस इक्वल टू क्या होता है, पी एस अपॉन पी एम क्या हो जाएगा, सर हो गया नोट। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।
देखो ये यहाँ पे एक्सिस है, ठीक है। तो उन्होंने मान लिया कि फिक्स पॉइंट कहीं पे, फिक्स पॉइंट कहीं ऐसा कहीं यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कोई यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से है 6 9 है, इसका डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है ना। तो हो सकता है कि ऐसे ही यहाँ हो जाएगा, इस पॉइंट यहाँ हो सकता है और फिक्स लाइन यहाँ हो सकता है, ठीक है। देखो इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनके साथ इलिप्स में क्या था, मेजर एक्सिस और माइनर था। यहाँ पे क्या होगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर। मेजर क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर एक्सिस, और माइनर को बोलते हैं कंजुगेट, कंजुगेट। तो वो यहाँ पे फिक्स पॉइंट एस है, इसे फिक्स पॉइंट यहाँ पे कुछ हो गया एस पे एस, ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो दो अलग हाइपरबोला है कि वो एक ही पूरा स्ट्रक्चर है? एक ही है बोला बेटा, एक ही है। पॉइंट यहाँ हो सकता है या इसका दो हो सकता है ना, कि पॉइंट यहाँ पर हो और लाइन यहाँ पे हो, ठीक है। पता तो हमें समझ जाओगे, आप प्रूव करेंगे तो अपने आप दो आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, तो यहाँ पे ऐसा मान लिया जहाँ पे कट करता है ना, जहाँ पे कट करता है हाइपर वाला एक्सिस को, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। ये सेंटर है यहाँ पे, ऐसा मान लिया, मतलब कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा ए डैश है। ऐसा मान लिया कि लेट सी ए इक्वल टू ए, तो वो जितना सी होगा उतना सी ए डैश जो होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए डैश। तो पॉइंट ए कितना हो जाएगा, ए कॉमा जीरो, कितना होगा ए डैश माइनस ए कॉमा जीरो। ऐसा पी पॉइंट मान लिया कोई हाइपरबोला पे एक्स वाई है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन। आपको पॉइंट पी पता है, आपको क्या चाहिए, आपको पीएम चाहिए और पीएच चाहिए। हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, पीएच इक्वल टू ईपीएम, तो यहाँ से निकल जाएगा। बट उसके लिए हमें इस पॉइंट एस निकालना पड़ेगा और पॉइंट पीएम निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमने मान लिया है कि सी ए का लेंथ कितना है, ए है, ये हमने मान लिया है। मान लीजिए जेड जहाँ कट कर रहा है, इसे मान लिया जेड है। देखो ध्यान दो, तो डिफिनेशन क्या होता है हाइपरबोला का, डिफिनेशन क्या है, कोई भी पॉइंट है हाइपरबोला पे, उसका डिस्टेंस फोकस से, उसका डिस्टेंस डायरेक्टली से क्या होता है, ई टाइम होता है, राइट ना। देखो तो पॉइंट ए कहाँ पे है, पॉइंट ए है हाइपरबोला पे। तो अगर मैं बोलूँ कि एस ए, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू फोकस एस ए इज इक्वल टू ई टाइम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स ए जेड, ये करेक्ट है क्या, ऐसे इक्वल टू ई टाइम ऑफ ए जेड, करेक्ट है। सर तो पीएस इज इक्वल टू ईपीएम का क्या हुआ? वो करेंगे बेटा ना, वही तो वहाँ अप्लाई किया ना। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट एस और पॉइंट जेड निकालना पड़ेगा, फिर हम लगा देंगे पी इक्वल टू पी एम। तो ए पॉइंट कोई पॉइंट हाइपरबोला पे है, तो इसका डिस्टेंस फोकस से, इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगा, ई टाइम होगा ना। हाँ सर। तो वो ए डैश पॉइंट भी कहाँ पे है, हाइपरबोला पे है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एस ऑफ ए डैश, इसका डिस्टेंस उसी इसी फोकस से क्या होगा, ई टाइम ऑफ ए डैश जेड, करेक्ट है। ऐसा किया, एस ए डैश कितना कर लिया, ई टाइम ऑफ ए डैश जेड दिख रहा है। आपको निकालना है सी सेंटर ओरिजिन पे है, निकालना है सी एस और सी ए का सी जेड, ये निकालना है।
ऐसे कितना मिल गया हमको, ई ए जेड कितना हो गया, एस ए डैश ई ए डैश जेड। देखो ध्यान दो, वो ऐड कर लिया एस ए प्लस एस ई डैश कितना हो जाएगा, ई टाइम ऑफ ए जेड प्लस ई डैश जेड। देखो ध्यान दो, अगर मैं बोलूँ कि ऐसे का वैल्यू क्या आएगा, तो ऐसे आप क्या बोलोगे, सी एस माइनस सी ए। ऐसा क्यों, आपको सी एस निकालना है और सी ए पता है, सी ए मान लिया आपने ए है, तो कितना हो जाएगा ऐसे, सी एस माइनस सी ए को आप ऐसे बोलोगे, प्लस कितना होगा एस ए डैश, एस ए डैश क्या होगा, सी एस प्लस सी ए डैश, सी एस प्लस सी ए डैश इज इक्वल टू ई टाइम आप देखो ए जेड कितना होगा, ए जेड ए आपका ए जेड है, और फिर ए डैश जेड यहाँ तक है, तो ए जेड प्लस ए डैश जेड क्या हो जाएगा, ए ए डैश, ये क्या हो जाएगा, ए ए डैश, तो सेम है, कैंसिल हो गया, कितना हो गया, टू टाइम ऑफ सी एस इक्वल टू ई टाइम ऑफ, देखो ए डैश कितना हो जाएगा, सी ए कितना है, ए है, कितना है सी ए डैश ए है, कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा टू ए, तो सी एस क्या मिल गया, ए इंटू ई, सी एस क्या मिल गया, ए इंटू ई, मीन्स ए सी एस का लेंथ कितना आ गया, ए, मतलब फोकस कितना आ जाएगा, ये वाला ए कॉमा जीरो, ये कितना होगा माइनस का ए कॉमा जीरो। श्योर श्योर। ठीक है, ऐसे की जगह हम लोग ने सी एस माइनस सी ए डाला, तो ना मुझे हाँ समझा। फिर उसके बाद एस ए हाँ, डैश की जगह हम लोग ने सी एस प्लस सी ए डैश कैसे डाला? देखो एस ए डैश ना, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, सी एस प्लस सी ए डैश नहीं होगा, देखो ना, देखो सी एस प्लस सी ए डैश क्या हो जाएगा, एस ए डैश हो जाएगा ना, और देखो ए जेड यहाँ से यहाँ तक प्लस ए डैश जेड, मतलब इतना प्लस इतना क्या हो जाएगा, ए डैश ना, ठीक है, हाँ सर समझो। सी एस कितना आ गया, ए आ गया, तो ये वाला कितना आएगा, ए ही आएगा, ये वाला माइनस का ही आएगा, मतलब ये पॉइंट कितना आएगा, ए कॉमा जीरो, ये वाला माइनस का ए कॉमा जीरो, तो मिल गया फिक्स पॉइंट। अभी हमें क्या निकालना है, निकालना है डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस प्लस माइनस ए कॉमा जीरो ना? हाँ, उसमें भी सेम ही आया था ना, हाँ हाँ। इन, इनके सब इलिप्स, और ध्यान देना इसमें चेंज कहाँ पे आएगा, इलिप्स और हाइपरबोला में चेंज कहाँ पे आता है, सिर्फ जहां जहां बी स्क्वायर होगा वहां क्या पुट कर लेंगे, माइनस का बी स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर कहीं दिखता सर है बी वापस से स्क्वायर इन केस ऑफ इलिप्स और इन केस ऑफ हाइपरबोला, चेंज कहाँ पे आएगा, सिर्फ जहां जहां क्या होगा बी स्क्वायर, वहां पे क्या पुट कर लेंगे, माइनस का बी स्क्वायर। मैं बताऊंगा अभी आप लोग को, देखना, जहां पे दिखेगा बी स्क्वायर वहां क्या कर लेंगे, माइनस का बी स्क्वायर। जैसे इन केस ऑफ इलिप्स ई की वैल्यू क्या होती है, वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ना,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बेस स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या पुट कर लिया माइनस का बी स्क्वायर। जैसे ध्यान दो इलिप्स का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या पुट कर लेंगे माइनस का बी स्क्वायर, क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे इनके साथ इलिप्स में क्या था टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी सब सेम हाँ रहेगा, जहाँ बी स्क्वायर वहां पे क्या कर लेंगे माइनस का बी स्क्वायर। चलो ठीक है, सी एस कितना ए आ गया, इन दोनों को ऐड किया तब। अब एक काम करते हैं हम लोग, इन्हें करते हैं सबट्रैक्ट, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड ऐसे डैश ऐसे डैश ऐसे डैश माइनस का ऐसे किया, यहाँ पे ध्यान दो, तो वो ऐसे डैश कितना हो जाएगा एस ए डैश ना, ध्यान दो जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ऐसे डैश माइनस का ऐसे, तो वो एस ए डैश माइनस का ऐसे कितना हो जाएगा ए डैश ना, समझ में आ रहा है क्या। देखो ऐसे डैश पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे कितना है इतना है, तो ऐसे डैश माइनस का ऐसे कितना हो जाएगा ए डैश। आर यू गेटिंग। और यस अंडरस्टूड। यहाँ पे इतना आएगा ई ए डैश जेड माइनस का ए जेड, तो ये कितना हो जाएगा ए डैश। यहाँ पे ए डैश जेड कितना हो जाएगा ए डैश जेड, तो वो आपको निकालना क्या, आपको निकालना सी जेड निकालना है ना, कितना होगा ए डैश जेड, ये हो जाएगा सी ए डैश प्लस सी जेड, कितना होगा ए डैश जेड सी ए डैश प्लस सी जेड, सी ए डैश प्लस सी जेड, और कितना हो जाएगा यहाँ से ए जेड, कितना होगा ए जेड यहाँ पे सी ए माइनस सी जेड, ठीक है ना। तो यहाँ से ए डैश कितना आएगा ई टाइम ऑफ, तो वो सी ए डैश अब सी ए क्या होगा सेम होगा ना, तो वो सी ए डैश और सी ए क्या होगा सेम होगा, तो सी जेड प्लस का सी जेड कितना हो जाएगा टू टाइम ऑफ सी जेड, और ए डैश कितना है टू टाइम ऑफ ए, टू टाइम ऑफ ए इक्वल टू ई टू टाइम ऑफ सी जेड, टू कैंसिल आउट, तो सी जेड कितना आएगा ए बाई ई, ठीक है। मिल गया अपने को सी जेड और मिल गया अपने को सी एस। इतना नोट हुआ क्या नोटिस। आपका, ओके। मतलब ये पॉइंट ए कितना मिल गया एस ए कामा जीरो मिल गया, और जेड सीधे कितना मिल गया ए बाई ना, तो ए लाइन क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए बाई, ये कितना हो गया आपका ए बाई हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉइंट कितना सर हो जेड जाएगा पॉइंट है ना ए बाई। जेड लेंथ है, जेड लेंथ हो रहा है ए बाई, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये लाइन क्या है एक्सिस क्या होता है परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा ए बाई ई कामा वाई, राइट ना।
ये पॉइंट मिल गया हमें PM। अब लगा देंगे PS इक्वल टू PM, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई किया, PS इक्वल टू E टाइम ऑफ PM, कितना हो जाएगा PS स्क्वायर E स्क्वायर PM स्क्वायर। तो PS क्या होगा, x माइनस ए का स्क्वायर। तो PM क्या आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन ना, मतलब देखो, तो पॉइंट P क्या था, एक्स वाई, और M क्या था, A बाई E कॉमा वाई। तो x माइनस ए बाई ई का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो कितना आएगा फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ई एक्स माइनस ए का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ई स्क्वायर आएगा, अपॉन में कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर 2x ए प्लस वाई स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2aex। ठीक है, ध्यान दो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ई स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का 1। तो फाइनली कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। सर वो PS स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर भी होना चाहिए। हाँ तब इतना है ना। चलो हो गया ना। समझ गया सबको ना। सर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हाँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का, समझ गया। हाँ सर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। रिलेटेड टू हाइपरबोला, ठीक है, ये दोनों क्या है, फोकस है।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, ये क्या है, मेजर एक्सिस। ये वाला क्या है, माइनर, माइनर नहीं, मेजर नहीं बोलते एक्चुअली, इसको बोलते हैं एक्चुअली ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एक्सिस, इसे बोलते हैं कंजुगेट। तो कौन सी वाली कंजुगेट? मेजर को ट्रांसवर्स, माइनर को कंजुगेट। हाँ सर। माइनर नहीं बोलते, कंजुगेट बोलते हैं। समझिए? माइनर बोलते हैं कंजुगेट, ठीक है ना। ठीक है, हो गया सर। देखो ध्यान दो, ये सेंटर होता है। सेंटर क्या होता है, वर्टेक्स का मिड पॉइंट या फोकस का मिड पॉइंट, राइट ना, या डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट। ठीक है, सेंटर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेंटर क्या है यहाँ पे, 0,0। कितना है सेंट्रिसिटी, ई स्क्वायर। कितना है 40। वर्टेक्स क्या होगा, प्लस माइनस a,0। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, लेंथ ऑफ, वो लेंथ पता कितना, ध्यान दो यहाँ पे। एस एस डैश ए ए डैश। ठीक है, ये जो ए डैश है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। जो यहाँ पे ए डैश है, इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, ए डैश। कितना हो गया, 2a। सर ए डैश। हाँ, ए डैश। ठीक है, सर होता है डायग्राम 2a। में ना वापस ए कहाँ है और ए डैश कहाँ है? तो वो ए वर्टेक्स, डन वर्टेक्स है, अच्छा वर्टेक्स बोल। वर्टेक्स। हाँ,
देखो इनके साथ इलिप्स में क्या था, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स क्या था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ना, तो यहाँ पे भी सेम है, हाँ सर। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अभी बात आती है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की, लेकिन ध्यान दो जो हाइपरबोला है कभी भी कट नहीं करता वाई एक्सिस को, तो यहाँ पे लेंथ कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। मतलब ध्यान दो लेंथ कैसे निकालते हैं, अब क्या करोगे जहां पे कर्व कट करेगा वाई एक्सिस को वहां पे एक्स जीरो होगा। देखो अगर यहाँ पे एक्स जीरो पुट किया हम लोगों ने, कितना आएगा वाई स्क्वायर, ये आएगा माइनस का बी स्क्वायर, वाई क्या आएगा प्लस माइनस आई ओटा बी, मतलब रियल नहीं है, ठीक है। तो आई ओटा बी कहीं यहाँ पे आएगा, माइनस कहीं यहाँ पे आएगा, तो लेंथ कितना आएगा 2b, बट वो लेंथ कितना कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, रियल में कट नहीं करता है। समझ में आ रहा है, रियली में कट नहीं करता है। मतलब वो हाँ इनके साथ इलिप्स में क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी इक्वल टू 1। आपको निकालना है लेंथ ऑफ माइनस एक्सिस, तो एक्स को जीरो पुट कर लिया, वाई कितना आ गया प्लस माइनस बी, बी ऊपर बी नीचे 2b आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या रियली में कट नहीं करता, इसलिए क्या आता है उसका आता है मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं इमेजिनरी लेंथ। तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितना आएगा यहाँ पे 2b, डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना हो जाएगा 2ae, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टेड क्या होगा 2a/e, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टेड कितना होगा, x इक्वल टू नोट हो गया। हाँ सर, नोटेड। तो लास्ट पॉइंट
हो गया? हाँ सर। हाँ सर। तो कोई बात नहीं, लेटर रेक्टम का पता ही है आपको। एलआर क्या होता है? ऐसा लाइन जो फोकस से पास करें और एक्सिस की क्या परपेंडिकुलर हो ना, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है? 2b² a। तो सेम ही होता है, लेंथ है इसलिए b² को क्या पुट किया, -b²। लेंथ है तो फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए सेम रखा, ठीक है ना। और एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम कितना आएगा? a, b² a प्लस माइनस a, प्लस माइनस b²a। ये क्या आएगा? एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। नोटेड सर। इतना हॉरिजॉन्टल ना, तो यहाँ पे इसका कंजुगेट मतलब क्या होगा? अलोंग वाई एक्सिस। ऐसा होगा राइट ना, ऐसा और कुछ ऐसा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? कंजुगेट हाइपरबोला। इतना ध्यान रखना, इन केस ऑफ इलिप्स में क्या था कि एज मोर देन बी, तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? मेजर, वाई क्या होगा? माइनर। और बी इज मोर देन ए, तो वाई एक्सिस मेजर, एज माइनर। याद है ना? बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे x² / a² - y² b = 1 है। ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, ऐसे केस में क्या होगा? इसका एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स, वाई कंजुगेट। अगर ऐसा है तो इक्वेशन क्या होगा? x² / a² माइनस का y² / b² इक्वल टू क्या होगा? -1 होगा, या फिर -x² / a² प्लस y² / b = 1। अगर ऐसा दिया है तो आप क्या बोलोगे? इसका y एक्सिस क्या है? ये क्या है? ट्रांसवर्स। ये क्या है? ट्रांसवर्स। और x एक्सिस क्या हो जाएगा? कंजुगेट। समझ में आ रहा है? फोकस यहाँ पे, यहाँ पे वर्टेक्स, यहाँ पे सेंटर ये हो जाएगा, डायरेक्टली कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो क्या आप लोग? x² / a² माइनस y² / b² = 1 है, तो x एक्सिस क्या होगा? मेजर, y क्या होगा? माइनर। अगर माइनस का x² / a² प्लस y² / b = 1 है, तो इस केस में क्या होगा? y क्या होगा? मेजर, x क्या होगा? माइनर। सॉरी, मतलब y क्या होगा? कंजुगेट, x क्या होगा? ट्रांसफर। समझ रहे हो ना? देखो ध्यान दो, तो इस सब में भी सेम ही होगा। सेंटर क्या हो जाएगा? 0, 0 होगा। देखो ई का वैल्यू उसमें कितना था? 1 + √1 + b² / a²। यहाँ कितना होगा? 1 + √1 a² / b हो जाएगा राइट ना। कितना हो जाएगा? फोकस 0 ± b। कितना हो जाएगा? वर्टेक्स 0 ± b। कितना
कितना होगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2b लेंथ ऑफ कंजुगेट तो उल्टा हो जाएगा बस 2a सर नीचे करना था। नीचे मतलब हाँ होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई length of LR lateral rectum 2a square by b distance between फोकी कितना हो जाएगा 2b distance between डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस b कॉमा प्लस माइनस a स्क्वायर बाई b कॉमा प्लस माइनस b हो जाएगा ठीक है सर लेंथ ऑफ एलआर क्या बेटा 2a स्क्वायर बाय हाँ तो उल्टा हो जाएगा ना वैसे क्या होता 2b स्क्वायर बाई a यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई b सर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स में 2b मान जाता है 2b बाई e ना हाँ वो तो लिखा हो ना सर कितना है सॉरी अरे सॉरी वो एंड पॉइंट लिखा मैंने यहाँ पे 2b बाई e ये क्या है एंड पॉइंट ऑफ एलआर एंड पॉइंट ऑफ एलआर है ठीक है ना क्या होगा प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा प्लस माइनस बी नोट हो गया हाँ सर हो गया। हाँ हो गया। चलो ठीक कितना रिवाइज करके आप लोग आओ कल फिर करें सर एक बार फिगर दिखाओ खाली वही बात सर क्या बोल अभी क्या